एक्सरसाइज 7.2 इसका बच्चों मैंने बेसिक पहले इंट्रोडक्शन बताई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है। तो वो वीडियो आपने पहले जरूर देखनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे तो फर्स्ट है कि cos 5x को डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल टू cos 5x, cos की क्या होती है माइनस साइन x, ये आ जाएगा। फिर आगे एंगल की भी करनी है 5x की 5, तो आंसर ये आ जाएगा माइनस का 5 साइन 5x। इसी तरह से सेकंड पार्ट है cos x की पावर 4 है। बच्चों ये एंगल की पावर है, तो अपना इसकी डिफरेंशिएट क्या होगी cos x की माइनस साइन x इसको है, और ये इसकी एंगल की भी करेंगे तो पावर आगे पावर में से 4x³। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखें मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो, तभी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दे रखा है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से ये मैंने आगे कर दिया है। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट है इसका कि इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कोसिकेंट ये है, तो कोसिकेंट की क्या होती है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट। फिर आगे इस एंगल की भी, एंगल की करेंगे तो 1 रूट में है, रूट में तो कैसे 1/2 इंटू ये मैंने जो पहले बता रखा है कि रूट में कैसे करनी है। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में इसकी करनी है, तो देखो पहले तो पहला है रूट, तो रूट को कैसे सोल्व करते हैं 1/2 ये सारा। ठीक है, फिर बिना रूट के साइन x की क्या बताइए cos x, फिर आगे एंगल की भी रूट की क्या होगी 1/2 इंटू रूट एक्स। तो इसको सही फॉर्म में ऐसे करके ये लिख देंगे बच्चों। फिफ्थ पार्ट में ये है, तो इसको हम पहले मैंने ऐसे लिख कोट की पावर p है ना, इस पूरे की मतलब पूरे की फंक्शन की पावर p है ये p। ठीक है, तो पहले पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के फंक्शन की करेंगे तो इसकी क्या आएगी कॉट एक्स की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर आगे एंगल की भी इसकी करेंगे तो आप तो पावर आगे पावर में से एक कम, तो ये आ जाएगा Q-1 लिखा हुआ है बच्चों मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको ये सही फॉर्म में कर दिया, ये माइनस इधर लिख दिया PQ, ये x की पावर Q-1, ये वाला ये लिख दिया, और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों सिक्स्थ पार्ट में हमें ये दे रखा है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूँगा, रूट है तो 1/2 ये सारा रूट, फिर आगे 1 की तो 0 हो जाएगी, कॉट की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली बच्चों सेवन्थ पार्ट में भी वही y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो पहले क्या करना है ये 2 तो पहले रूट वाले को, ये 2 वैसे का वैसे रूट वाले को 1/2 इंटू ये, फिर कोट एक्स की माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, फिर अगेन एंगल की 2x। सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 2 में हमें ये सॉल्व करना है कि हमें ये दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ये बच्चों एंगल की पावर है, तो cos x की माइनस का साइन x, फिर आगे एंगल को सॉल्व करेंगे, पावर आगे पावर में से एक कम, फिर 1 की 0, फिर माइनस का x करके माइनस का 2x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों x आएगा बाय मिस्टेक। ठीक है, ये माइनस का है यहाँ पे, ये माइनस ये कैंसिल नहीं है, ये माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 बच्चों ये 4 इंटू एक्स 4x, और ये वाला पार्ट बच्चों ये लिख लिया, फिर ये वाला सारा ये लिख लिया, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। सेकंड पार्ट में बच्चों दे रखा है हमें, सेकंड पार्ट में बच्चों हमें cos ये एंगल में है, cos के एंगल में है sin x, तो y इज इक्वल टू, देखो ये हमें क्वेश्चन है cos x की क्या होती है माइनस का sin x, फिर आगे एंगल की sin x की cos x, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अगेन सीकेंट टेंजेंट की y इज इक्वल टू ये लिखा y की dy/dx, सीकेंट x की सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, फिर आगे एंगल की भी टेंजेंट की सीकेंट स्क्वायर x। सिमिलरली बच्चों ये फॉर साइन ये हमें दे रखा है, तो साइन x की पहले साइन ये मन में x मान के लो पूरे को, ये एंगल को x, साइन x की cos x, फिर आगे इस एंगल की भी 1 रूट है तो 1/2 ये सेम, फिर आगे साइन x की cos x माइनस cos की माइनस साइन x, ये कैंसिल होके क्या बचेगा cos x माइनस साइन x/2। सॉरी बच्चों ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये स्टूडेंट ने बाय मिस्टेक कैंसिल कर दिया इसे, ये cos के साथ ये एंगल है, कैंसिल नहीं करना इसको। ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो आपके पास आंसर ये, क्योंकि ये cos का एंगल है, जैसे एग्जांपल cos x डिवाइड बाय x है, तो इसको आप कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, गलत है। ये बच्चे ने cos x ये एक एंगल कैंसिल कर दिया है, तो एंगल ये कैंसिल नहीं होगा,
ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा पार्ट कोस रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई में ये वाला मल्टीप्लाई में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा 2 इंटू रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस इसे इतना ही छोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट में। देखो साइन, ये एंगल है साइन एक्स की कॉस एक्स, फिर आगे इस एंगल की कोस की माइनस का साइन, फिर आगे इस एंगल की भी आगे एक्स स्क्वायर की 2x। तो इसको हमने ये लिख लिया बच्चों, ये वाला कोस, ये कोस एक्स है ना, ये इसको मन में एक्स मान के लें, कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, फिर आगे एंगल की भी ए वैसे का वैसे कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, बी वैसे का वैसे साइन एक्स की कॉस एक्स। बस ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये बी माइनस का बी कोस एक्स प्लस का ए साइन एक्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमें ये सेवन्थ पार्ट में ये y इज इक्वल टू दिस दे रखा है, तो रूट है तो बच्चे पहले 1/2 ये सारा का सारा, फिर आगे साइन एक्स की कॉस एक्स, फिर आगे इस एंगल की भी 1/2 इंटू रूट ये आ जाएगा, फिर आगे बिना रूट के 1 की तो 0 एक्स स्क्वायर की ये 2x, ठीक है। तो मेरी इंट्रोडक्शन जरूर देखें वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। बस इसको सही करके लिख लेंगे हम ऐसे। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें ये दे रहा हुआ है, तो ये पावर में है, इसको पहले मैंने ऐसे करके लिख लिया देखो, ठीक है। अब पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के, इसी तरह से पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के। बस इसको सही ढंग से लिख लिया। अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कॉमन यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, पीछे क्या बचेगा, ये आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास पीछे, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में y इज इक्वल टू ए, ये दे रखा है ए साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको बच्चों मैंने पहले ऐसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब करेंगे ये पावर आगे पावर में से एक कम, फिर साइन एक्स की कॉस एक्स, इस तरह से ये बी पावर आगे पावर में से एक कम आ जाएगा, फिर आगे कोस एक्स की माइनस साइन एक्स। ये बच्चे ने पहले इधर ये वाला लिख दिया, ये देखो ये 2 आगे, ये बी वैसे का वैसे, इस पावर में से एक कम ये आ गया, फिर बिना पावर के कोस एक्स की माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको सही करके थोड़ा सा ये लिख लिया है बच्चे ने, ये माइनस जो से माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, साइन एक्स और कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अंदर a माइनस बी। ये 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x इंटू ये a माइनस बी, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है, बस इसको भी इसको सॉल्व करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन ये आ जाएगी साइन एक्स की कॉस एक्स, अगेन ये पावर आगे पावर में से कम, फिर बिना पावर के। इसी तरह से बच्चों ये टेंजेंट एक्स की पावर 4, तो टेंजेंट एक्स की सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर आगे पावर की 4x, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने 4x लिखा हुआ है, तो इसको हमारे पास आंसर करके ये आ जाएगा। अगेन बच्चों इनकी सेम ही है, वैसे जो आप पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने कैसे कर रखी है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट की हम देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन देखो, पहले पावर आगे पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के। अब देखो इसमें देखो u इंटू वी, ये दो इनकी करूंगा तो ये u इंटू वी रूल लग रहा है ना, तो फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड वाले के डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड वाला वैसे ही x की करूंगा तो 1 आ जाएगी, फिर ये माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है, ठीक है। फिर अगेन ये u इंटू वी लग रहा है बच्चों, तो फर्स्ट वाला ऐसे ही सेकंड के डिफरेंस प्लस सेकंड वाला वैसे ही पहले के डिफरेंशिएशन। इसी तरह से ये सीकेंड एक्स की सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, ठीक है। फिर ये 5/2 ये वैसे का वैसे, ये यहाँ से ये माइनस, ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया पहले माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और इनमें से बच्चों जो कॉमन आ रहा होगा वो लिख लेंगे हम, ठीक है। ये इस वाले में से और एक्स कॉमन आ गया इसमें से, इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में से, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया। अगेन और भी ये इन दोनों में से, ये वाले पार्ट में से टेंजेंट कॉमन ले रखा है, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फोर्थ पार्ट में अब देखो बच्चों, इनमें ये एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, तो इनमें u इंटू वी रूल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड वाले की डिफरेंशिएशन cos x साइन x की 1/, ठीक है, और 1/, आगे 1 माइनस का 1/x स्क्वायर, पहले वाला वैसे ही ये वाला सेम इसकी डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले की डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये साइन बच्चे ने यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कोस 1/x माइनस का कोस 1/x ये लिख दिया, और ये वाला पार्ट हमने ये पहले लिख दिया बच्चों,
ठीक है। इसी तरह से अगेन बच्चों यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाना है सेम। तो आप ये पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को कि किस तरह से मैंने ये लगा रखा है। थर्ड पार्ट में बच्चों u बाई वी रूल लगेगा, ठीक है। तो पॉज करके देख सकते हैं आप भी, इस वाले पार्ट में u बाई वी रूल लगा रखा है, ठीक है। अगेन ये फोर्थ पार्ट है, u बाई वी रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन। सॉल्व कर लिया, ये आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। अगेन बच्चों फिर वही रूल अपनाना है, बस जो भी पावर है पहले पावर फिर फंक्शन फिर एंगल, पहले पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के ये u बाई वी रूल लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने, आप पॉज करके देख सकते हैं कि कैसे कर रखा है मैंने, ठीक है। ये इस, अब देखो बच्चों ये फिफ्थ पार्ट में आपने डायरेक्ट नहीं करना। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपने। अब जैसे हमारे पास मान के चलते हैं ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 2। तो इसकी डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप क्या करोगे, मैं को इसकी डिफ्रेंशिएट करो, तो ऐसे नहीं करना आपने कि नीचे वाले का स्क्वायर u बाई वी रूल लगा लो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसकी सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा। अब करोगे ना आप डिफ्रेंशिएट, तब इसका ये आएगा आंसर, ठीक है। तो चाहे आप u बाई वी रूल लगा लो तब भी आंसर यही आएगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचे, इसलिए आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास ये y इज इक्वल टू इसकी dy बाई डी एक्स करने से पहले आपने क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लगाओ, नीचे 1 प्लस कोस एक्स का, ठीक है। ये कट के ये आ गया y इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर एक्स। अब हम इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर बिना पावर के, ये आ जाएगा। अगेन बच्चों इसी तरह से ये इस बच्चों वही सेम, पहले आपने सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस कोस एक्स को ये लिख दिया, ठीक है। फिर ये साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन एक्स एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से कोस बाई साइन ये कोट आ जाएगा। फिर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा अब इसकी, कोट एक्स की क्या होगी, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अगेन वही बच्चों बार बार फॉर्मूले आपने पहले सिंप्लीफाई करना है, ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, उसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगी। अगेन इसमें भी पहले आपने फॉर्मूला पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके ही आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो cos 2x का फॉर्मूला होता है लास्ट, इसका ये आ जाएगा। इसी तरह से ये पहले साइन बाई कॉस में चेंज कर लिया, चेंज करके सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, तो ये आ गया। अब इसकी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम, ठीक है। आप पॉज करके देख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से ये सिक्स्थ पार्ट में भी अगेन बच्चों ये सीकेंड को कॉस की फॉर्म में, ये कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ जाएगा इसकी। फिर इसके बाद हमने डिफ्रेंशिएट करनी है, ठीक है। इसी तरह से हमें ये भी दे रखा है, तो इसी तरह से बच्चों आपने साइन को मैंने ये लिख लिया कोस की टर्म्स में, कोस 90 माइनस एक्स कोस, तो कोस 1 माइनस कोस एक्स का ये आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का भी 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। फॉर्मूला लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस टेंजेंट आ जाएगा। तो टेंजेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो सीकेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स, और बच्चों इसके एंगल की भी, इसकी 0 और एक्स बाई 2 की 1 बाई 2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन भी एट्थ पार्ट में भी बच्चों ये 1 माइनस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस टेंजेंट, ये फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब इसकी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे हम, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करके ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों इसमें भी क्या करो, उसको कॉस से डिवाइड कर दो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा। तो अगेन इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसकी डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन है, हमें y इज इक्वल टू ये दे रखा है, शो करना है कि y का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हमें पहले क्या करना है, y का स्क्वायर और dy, पहले dy बाई डी एक्स निकाला, इसका डिफ्रेंशिएट करा तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर भी करना है तो स्क्वायर भी कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह y का स्क्वायर भी कर दिया, y हमें ये दे रखा था, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, सेकंड है और ये वाली 1 है, ऐड 1 एंड 2 ऐड करूंगा तो ये 2ab कैंसिल हो जाएगा, और a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो a का स्क्वायर, इसी तरह से ये यहाँ पे b का स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा।